अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि मंछर झील ड्रेन में हंगामी सूरत हाल के बायस सिविल इंतजामिया और मकामी रिहायशियों की दरखास्त पर पाक फौज के इंजीनियर्स झील पर पहुंच गए हैं। इंजीनियर से झील के नाजुक मकामात पर कटे हुए और कम ऊंचाई वाले पुश्तों को मजबूत करने के काम शुरू कर दिया है। इंजीनियर्स कोर्स की जानिब से टूटे हुए हिस्सों और रिटेनिंग वॉल्स की मरम्मत समेत झील के किनारों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। मंछर झील ड्रेन में हंगामी सूरत हाल के बायस सिविल इंतजामिया और मकामी रिहायशियों की दरख्वास्त पर पाक फौज के इंजीनियर्स झील पर पहुंच गए हैं। इंजीनियर्स से झील के नाजुक मकामात पर कटे हुए और कम ऊंचाई वाले पुश्तों को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इंजीनियर कोर की जानिब से टूटे हुए हिस्सों और रिटर्निंग वॉल्स की मरम्मत समेत झील के किनारों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। और सेवन को बचाने के लिए मंछर झील पर कट लगा दिया गया। कट RD 14 पर लगाया गया है, जिससे 5 यूनियन काउंसिल्स के डूबने का खतरा है। वजीर आला सिंध के गांव UC वाहड़ समेत दीगर UCs के जेरे आब आने का खदशा जाहिर किया गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मंछर झील पहुंचे। उनका कहना था कि कोशिश है कि भान सईदाबाद और सेवन को सैलाब से बचा लें। थोड़ा सा हमें ख़तरा लग रहा था और हम नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान हो, तो सेवन शहर को बचाने के लिए फिर एक कंट्रोल्ड कट दिया है हमने बिल्कुल RD 14 पे, जिससे हमारी 5 यूनियन काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल आराजी, यूनियन काउंसिल चन्ना, यूनियन काउंसिल बूबक, यूनियन काउंसिल जाफराबाद और यूनियन काउंसिल वाहड़, इंडस लिंक तक, कि जैसे 2010 के फ्लड में सारी अफेक्ट हुई थी, ये सारी अफेक्ट होंगी। बारिश से तो ये पहले ही सारी तबाह हैं, लेकिन अब ये जो फ्लड का पानी है मंछर का, ये इसमें जाएगा ताकि मंछर पे प्रेशर कम हो, सेवन शहर को बचाया जा सके। इसके साथ साथ इंडस लिंक पे काम किया जाएगा ताकि भान शहर को बचाया जा सके। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासिन की हर मुमकिन मदद की जाएगी, जितनी मशीनरी चाहिए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। सूबाई वजीर ने मटियारी का दौरा किया। उन्होंने छंदन मोरी पर डिवाटरिंग का अमल का जायजा लिया। छंदन के हसास मकामात और डहदरी रोहड़ी कैनाल हेडवर्क का मुआयना भी किया। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर मटियारी का दौरा किया है। छंदन के दरवाजे का मसला हल हो गया है। उन्होंने DC मटियारी को हिदायत की कि वो मटियारी, सईदाबाद, हाला और भिटशाह समेत दीगर शहरों से सैलाब के पानी की निकासी तेज करें। दादू के मुख्तलिफ इलाकों को बचाने के लिए 6 घंटे कबल मंछर झील के गिर्द हिफाजती बंद को बाग़ यूसुफ के मकाम पर कट लगा दिया गया था। अब ये कट 200 फुट तक चौड़ा हो गया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं आज़ाद बलोच। जी आज़ाद बलोच। जी देखिए, दादू मेहर और जोही को जो है डूबने से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मंछर झील को जो है वो बाग़ यूसुफ के मकाम पर सुबह कट दिया गया था। वो कट अब बढ़कर 200 फुट तक चौड़ा हो चुका है और उसके ज़रिए जो है पानी अड़ल हेड में पहुंच रहा है और ये अड़ल हेड से पानी दरिया सिंध में जो है दाखिल हो जाएगा। इसके बाद जो है वो MNV ड्रेन पर भी अब तक पानी का शदीद दबाव बरकरार है। ताहम कट लगाने के वक्त मंछर झील में जो है उसकी RL थी 123 तक थी, वो जो बढ़कर अब 123.1 तक पहुंच चुकी है। ताहम इन हिफाजती बंदों पर जो है अवाम खुद निगरानी कर रहे हैं और कई शहरी अपनी मदद आप के तहत इन बंदों का काम भी कर रहे हैं और इनको मॉनिटर कर रहे हैं। ताहम ये जो है कट लगाने के बावजूद अब तक पानी का शदीद दबाव बरकरार है और अवाम में भी तशवीश जाहिर की जा रही है। जी अंबर शदादकोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। पाक फौज और फिजाइया समेत जिला इंतजामिया का नसीराबाद में हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रिलीफ ऑपरेशन में फंसे हुए मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। पानी की वजह से फंसे हुए लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। सैलाबी रेला ठट्टा में तबाही मचाने लगा। सैलाब से 200 के करीब गांव ज़ेरे आब आ गए। टंडो, हाफिज शाह और राजू निजामानी भी पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के अंदर 4 से 5 फुट तक पानी जमा हो गया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ठट्टा में दरियाए सिंध से 5,70,000 क्यूसेक से ज़ायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। पानी के बहाव में तेजी के बाद कच्चे के मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे पन्नू महेश्वरी कश्ती में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है ये उन्हीं से जान लेते हैं। पन्नू, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दरिया सिंध में जो पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि शाम तक जो ये दरिया सिंध में जो पानी का 5,70,000 क्यूसेक जो हो जाएगा। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चलो कि इस वक्त जो सिंधु दरिया का कच्चा मुकम्मल तौर से डूब चुका है, जिसमें सैकड़ों घर जो तबाह हो चुके हैं वो मुकम्मल ज़ेरे आप अपनी हस्ती से मिट चुके हैं। और मैं इस वक्त सिंधु दरिया में ही मौजूद हूँ और ये आपको अपना ये मनाज़र भी दिखाएंगे जो घर डूबे हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके ये दरिया सिंध का मनाज़र आप देख सकते हैं। ये दरिया सिंध में इस वक्त आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर से जो है पानी जो 5 लाख के करीब क्यूसेक अभी मौजूद है और हुकूमत सिंध जी सिंध के बारिश और सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सक्खर के मजदूर की टांग टूटने पर उसे रेहड़ी पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तपती धूप और शदीद गर्मी में रेहड़ी पर मुतासरा मजदूर की तकलीफ में इजाफा हो गया, लेकिन सरकारी इमदाद देने वाले गायब हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे KB शेख से। जी KB शेख, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, महकमा सेहत की जो नाअहली समझ में आ रही है, क्योंकि ये मजदूर बंदा जो मक्का गोट के यहाँ से अपने सिविल हॉस्पिटल तक जो है अपने रेड़े पर जा रहा है, मगर सेहत की जानिब से बड़ी दावे किए जा रहे थे। हम तो उनको अद्वियात भी दे रहे हैं और उनको देखभाल भी किया जा रहा है, मगर इनकी सरकार अब तक इनके पास नहीं है। ये सैलाब मुतासरीन जाए तो जाए कहाँ? कुछ भी नहीं मिला है हमारे को, 1 रुपया भी नहीं मिला है। मेरी आंखों के इसमें भी 10 पॉइंट, इसमें भी 10 में कमाने जैसा नहीं हूँ। अबू कमाता है, अभी किराए मकान जो है हमारा छीन के ले गए, किराया नहीं भरा। हमने बोला भाई उठो इधर से, अभी हम क्या करें, अभी ले जा रहे हैं उधर मोरे के पास टांगे। कोई बोला कोई हमारे को नहीं दी, हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। जी, इनका यही कहना है कि ये दुखरे बता रहा है कि अभी तक सरकार तो बड़े दावे कर रहे हैं, मगर इनके पास घर की छत जो थी वो भी छीन ली है। अब मजबूर से खुले आसमान तले बैठे हुए। अब ये इसकी हालत देख सकते हो, आम बंदे अफराद उनके पास ये लेके जा रहे हैं, मगर देखा जाए कि ये शहरी जाएँ तो जाएँ कहाँ। जी, दरिया सिंध में आज पानी का जायद दबाव होने की वजह से पुश्ते इंतहाई कमजोर पड़ गए, जिसके बायस कल्याण बंद को दरारें लगने लगी हैं। दरारें पड़ने से शगाफ का खतरा बढ़ गया है। इलाका मकीरों में खौफ हरास फैल गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, ये आगाह कीजिएगा कि पुश्ते मजबूत करने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? जी देखिए, मैं आज दरिया सिंध कल्याण के मकाम पर मौजूद हूँ। आज जो है दरिया सिंध में पानी का बहाव जो है वो बढ़ चुका है। कल 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। आज ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि 8 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरा है। आज जो है हवाएं भी जो है मुकम्मल तौर पर तेजी से आ रही हैं। हवाएं के बाद जो है मेरा कैमरा मैन मेरे अक्ल में दिखाएगा कि पानी के जो रेले हैं वो मुकम्मल तौर पर इन पुश्तों को जाके लगते हैं। पुश्ते में दरारें पड़ चुकी है, ये खतरे लाक हो चुके हैं कहीं से शगाब ना पड़ जाए। गुज़िश्ता रोज भी जो है शहरियों में खौफ और हिरास छाया हुआ था, जिसके बाद शहरियों ने खुद इस पुश्तों को जो है पुर किया था, लेकिन अब भी पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। जबकि यह भी मैं आपको बताऊं कि सूबाई वजीर रेन इमरजेंसी फोकल पर्सन शर्जील मेमन का भी छंडन मोरी के मकाम पर जो है वहां का जायजा लिया गया था, लेकिन दरिया सिंध पर ना पहुंचे थे। ये इंतजामिया को हिदायत की गई थी कि जिले इंतजामिया रेन इमरजेंसी में रहे और दरिया सिंध का जो दौरा करे और जो वहाँ पुश्ते कमजोर है उन पर ज्यादा निगरानी की जाए। लेकिन ताहाल इसी तरह इरिगेशन अमला, आपाशी अमला और जिले इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। अब भी जो है यहाँ के देहात जो है मुकम्मल वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ देहाती के लोग जो है वो मुख्तलिफ महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उनकी भी कोई मदद जो है नहीं की गई। आज जो है पानी का बहाव में ज्यादातर जो है इजाफा दिखने में आ रहा है। रात की औकात में हवा का जो रुख है वो तेजी से यहाँ बढ़ेगा। हवा की रुख की वजह से ये पुश्ते मुकम्मल तौर पर जो है कमजोर पड़ सकती हैं। जी, एक के बाद एक सानेहार रिलीफ कैंपों में भी अमवात हो रही हैं। जिला कंबर के रिलीफ कैंप में सदमे से 50 बरस का शख्स दम तोड़ गया। हैदरी मोहल्ले का गौस बख्श बख्शी बच्चों को भूखा देखकर सदमे से दो चार था। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि उसका भाई छोटे बच्चों को भूखा देखकर दिल बर्दाश्ता था। ख़त्म थी वियो, असांखे सॼो महीनो थी वियो बुख न वञूं ते असांजी का बि शइ असां वटि न रही आहे, जंहिंजे करे मुंहिंजे भाउ खे अटैक थी वई। कंहिं बि असांजी हेल्प न गवर्नमेंट कई, न कंहिं वॾेरे कई, न कंहिं MNA MP कई।
नाजुक मुल्की हालात में ग़िज़ाई तरसील में बड़ी रुकावट। पंजाब और सिंध का मोरू के मुकाम से राबता मुनक़ता हो गया है। गाड़ियाँ फंस गईं लेकिन इंतज़ामिया गायब है। मोटरवे पुलिस भी गायब है। ऐसे में डाकू और मकामी लुटेरे इमदादी सामान लूटने लगे। कारोबारी शख्सियत ने सिंध और वफाकी इंतज़ामिया से फौरी तौर पर रास्ते खुलवाने की दरख्वास्त कर दी। बलूचिस्तान में होने वाली बारिश के बाइस आने वाले सैलाबी रोलों ने गम की कई दास्तानें रकम कर दी। हर जानिब तबाही के दिल दहला देने वाले मनासिर हैं। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा में मानसून बारिशें आसमान से कयामत बनकर उतरी। सैलाबी रेलों के थपेड़ों ने कई मकानात को अपनी जद में लिया तो लोगों के आशियाने मुकम्मल तबाह हो गए। सैलाब की जद में आया कोयटा का नवाही इलाका किली कमालो, जहां बहता पानी अपने साथ लोगों की जमा पूंजी भी ले गया। किली कमालो के बासी कहते सैलाब इनका सब कुछ बहा ले गया। अब हम अपने अहले खाना के हमरा आसमान को ही अपनी छत बनाए बैठे हैं। उधार लेके घर की बहाली का काम कर रहे हैं। अब ये कमरा है, उसमें खामड़ी बच्चियों को छुपा रहे हैं, बाकी और हमारा सामान दामान बाहर पड़ा है। सब कमरे गिर गए हैं, कोई तंबू नहीं मिल रहा है, कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है। अभी ये हालात है, हमारा नाली वाला पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के लिए नहीं है। ये पैसे हम लोगों ने खर्च किया है ना, अभी पर्दे के लिए हम लोग ये लगा रहे, फिर इधर कोई ठाठ माठ लगाएगा रहने के लिए। किली कमालो समेत कोयटा के कई इलाकों में सैलाब के बेरहम मौजों ने ऐसी कई आशियानियों को तबाह कर दिया। सिंध अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। बताते चले आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हुए हैं। पुल और सड़कें सब कुछ सैलाब में बह गए। माल मवेशी और 1300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम तेजी से जारी है। बहाली में पहले से भी बेहतर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि मुतासरों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इस वक्त आपको ले चलते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर टॉस हो रहा है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत आज फिर मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में शाहनवाज धानी की जगह हसनैन को शामिल किया गया है और इंतहाई अहम ये टाकरा 7 बजे होगा। पाक भारत के बड़े टाकरे को देखने के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। बताते चलें आपको कि इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं और क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए पहुंच चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा क्रिकेट के शायकीन का जोश खरोश आप कैसा देख रहे हैं, क्या कहना है आज के मैच के हवाले से? जी, आज पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है और इस हवाले से इस्लामाबाद में शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो यहाँ मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ पर स्क्रीन्स लगी हैं, लेकिन यहाँ F9 पार्क के अलावा सेंटोरस के बाहर भी आवाम की बड़ी तादाद इकट्ठी हुई है जो यहाँ बड़ी स्क्रीन्स पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेगी। और इस दौरान यहाँ शायकीन पुरजोश हैं आज के मैच के हवाले से। और शायकीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मैच जो कि भारत के खिलाफ पहला मैच था तो उसका आज बदला लेना चाहिए। क्रिकेट में शायकीन चाहते हैं कि आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चाहिए कि वो साबित करें कि वो आज भारतीय बल्लेबाज और भारत के बॉलर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आज चूँकि टीम में तब्दीली हुई है और पाकिस्तानी बॉलर्स फिटनेस का शिकार रहे हैं तो लिहाजा शायकीन को बॉलर से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि फिटनेस मसाइल पर काबू पाते हुए वो भारत के खिलाफ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और आज शायकीन अपनी फैमिलीज़ के हमरा भी यहाँ आए हैं ताकि इस तारीखी और अहम तरीन मैच को देखा जा सके और एंजॉय किया जा सके। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी। लंदन से चोरी शुदा बेश कीमत कार बरामदी केस का मरकजी मुल्जिम आदि जराइम पेशा निकला। GTV ने मुल्जिम नवीद यामीन की मुजरमाना सरगर्मियों की तफसीलात हासिल कर लीं। GTV को दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक मुल्जिम नवीद यामीन ने बैरून मुल्क आखिरी सफर 17 जुलाई को किया। नवीद यामीन के खिलाफ अगवा बराए तावान, लेन देन में फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड्स के चोरी शुदा डेटा से खरीदारी के मुकदमात दर्ज हैं। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल में मुल्जिम और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने 1
करोड़ 80 लाख से जायद पर मुश्तमिल खरीदारियां और अदायगियां क्रेडिट कार्ड्स के चोरी शुदा डेटा से की। मुलजिम असल नाम के अलावा असद शाह के नाम से जाली कौमी शनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल करता रहा। FIA को दिए गए बयान के तहत नवीद यामीन का कारों की इम्पोर्ट सेल पर चीज का बिजनेस है, जबकि मुलजिम के नाम पर मुख्तलिफ गैर मुल्की और मुल्की बैंक अकाउंट्स की तादाद निफ्स दर्जन से जायद है। मुलजिम के खिलाफ गैर मुल्की शराब मंगवाने समेत दीगर इल्जामात के तहत कस्टम्स में भी मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर का इलाका है रायबंड, जहां गुंडागर्द अनासर ने अद्वियात के पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दुकानदार मुआवजाना तौर पर बच गया, जबकि CCTV फुटेज GTV ने हासिल कर लिया। मजीद दीगर क्या तफसीलात है जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर का इलाका ये रायविंड है, जहां पर मेडिसिन के पैसे मांगने पर बासर अफराद की जानिब से मेडिकल स्टोर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुलजमान की जानिब से जो है मेडिकल स्टोर पर फायरिंग की फुटेज भी जो है वो GTV न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। फायरिंग से दुकान में मौजूद अफराद मौजाना तौर पर जो है वो महफूज रहे, ताहम पुलिस ने जो है वो आजम भट्टी समेत 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कहना है कि कोशिश जारी है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से मुलजमान जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। सैलाब ज़दगान की बरवक्त मदद करने पर दासू में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। कोहिस्तान में निकाली गई रैली में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और राशन समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील को मुमकिन बनाया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।